आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, भारत में अब लगेगा सैटेलाइट नेटवर्क, सरकार ने दी है इजाजत, ये रिचार्ज हो जाएंगे सस्ते। डीटीएच का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे डीटीएच प्रोवाइड करने वाली कंपनियां जो है उनको काफ़ी फायदा होने वाला है। दरअसल नई पॉलिसी में कंपनियों को इजाज़त दी जाती है कि वह जो है फॉरेन सैटेलाइट ऑपरेटर्स भी जो है भारत में लोकल यूनिट जो है वो लगा सकते हैं। अप्रैल 2025 से कंपनियों को इजाज़त दी जाती है कि वह चाहे तो भारत में नया सेटअप जो है वो कर सकती है। और ये फैसला आने के बाद कोई भी फॉरेन कंपनी आसानी से भारत में अपना सेटअप कर सकती है। साथ ही अब भारतीय सैटेलाइट यूजर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें जियो एयरटेल जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें भी जो है सस्ता सैटेलाइट नेटवर्क प्राप्त करना जो है उनके लिए आसान हो जाएगा। अभी तक डीटीएच के लिए सैटेलाइट इस्तेमाल जो है वो करने के लिए कंपनियों को जो अमेरिकन डॉलर जो है यूएसडी उसमें पेमेंट करनी होती है, लेकिन भारत में कंपनियों को इसकी इजाज़त मिलने के बाद वह आईएनआर यानी भारतीय पैसों में भी पेमेंट कर सकती है। वह इसको लेकर भी भारत सरकार जो है फॉरेन कंपनियों के साथ डील साइन कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कंपनियों के लिए मनी एक्सचेंज रेट समेत कई तरह के अन्य टैक्स जो है वो बचाए जा सकते हैं। फिलहाल भारत के अंदर जो है एशियासेट और इसके अलावा जो है सेस और मियासेट जैसी कंपनियां हैं जो भारतीय कंपनियों को अभी जो है सैटेलाइट नेटवर्क दे रही है। इसमें टीवी ब्रॉडकास्टर और डीटीएच ऑपरेटर्स भी है, लेकिन अभी पेमेंट डॉलर में होती है तो सर्विस कॉस्ट खुद ब खुद ज़्यादा हो जाती है। अगर भारतीय पैसों में अगर पेमेंट होगी तो खुद ब खुद सर्विस के पैसे जो है वो कम हो जाएंगे। दरअसल इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑफ अथॉरिटी में मिलने वाली कंपनियां ही भारत में अपना सेटअप कर सकती है। इसके लिए अप्रैल 2025 तक की डेडलाइन तय कर दी गई है। इसके अलावा लोकल यूनिट से भी इसको लेकर सहायता हासिल की जा सकती है, यानी किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में सेटअप लगाने से पहले भारतीय एजेंसी से जो है वो इजाज़त लेनी होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनियों को इसका सीधा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें मनी एक्सचेंज के लिए कमीशन नहीं देना होगा। ये इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव होने वाला है। साथ ही आसानी से सर्विस को भी हासिल किया जा सकता है। इससे विदेशी कंपनियों के सैटेलाइट नेटवर्क को सीधा भारत में खरीदा जा सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से अब घट सकता है प्रीमियम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री से जीएसटी हटाने की है मांग। प्रॉपर्टी लेने वालों को आने वाले दिनों में जो है राहत मिल सकती है। देश में लाखों जो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी लेने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो है एक पत्र जो है वो लिखा है। वह अगर इस पत्र को मांगते हुए वित्त मंत्री बीमा प्रीमियम पर जीएसटी खत्म करती है तो इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि इसका प्रीमियम जो है कम हो जाएगा। गडकरी ने अपने पत्र में ये कहा है कि वह नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघ के ज्ञापन के बाद ये पत्र वित्त मंत्री को उन्होंने लिखा है। मंत्री ने पत्र में लिखा है कि संघ द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दा जीवन चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को वापस लेने से संबंधित है। वही जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के प्रीमियम पर अभी जो 18% जीएसटी लगता है। पत्र में लिखा गया कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। उन्होंने कहा है कि संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार की कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन को अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उसे इस जोखिम के लिए कवर देने के प्रीमियम पर कर जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी तरह चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस व्यवस्था के विकास के लिए बाधक साबित हो रहा है, जो सामूहिक रूप से आवश्यक है। इसलिए उन्होंने बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को वापस लेने का आग्रह किया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान से ही बड़ी खबर देखिए। राजस्थान की महिलाएं और लड़कियों के लिए खुशखबरी। 19 तारीख को रोडवेज बसों में मिलेगी फ्री यात्रा। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा और भाई बहन के अटूट प्यार और स्नेह और बंधन के त्योहार रक्षाबंधन के सभी लोगों को जो है बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और इसे बदले जो है भाई जो है अपनी बहनों को गिफ्ट जो है वो देते हैं। साथ ही उनकी रक्षा की कसम भी खाते हैं। रक्षाबंधन पर जो है यहाँ पर सरकार जो है राजस्थान की वो एक बड़ा तोहफा दे रही है। दरअसल इस साल यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी जो है राजस्थान के अंदर जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर खुशखबरी। दरअसल रक्षाबंधन के त्यौहार 19 अगस्त के लिए राजस्थान सरकार ने महिलाओं को राजस्थान की रोडवेज बसों में जो है फ्री यात्रा देने का यहाँ पर निःशुल्क यात्रा का आदेश जारी किया है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं और लड़कियां जो है फ्री में पूरे राज्य के अंदर की सीमा में जो है यात्रा जो है वो फ्री में कर सकेगी। वह आदेश से बताया गया कि रक्षाबंधन पर जो है राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाएं और लड़कियां जो है 19 अगस्त को जो है फ्री यात्रा कर पाएगी।
यानी फ्री यात्रा का मौका जो है मिलेगा। फ्री यात्रा की सौगात राजस्थान की सीमा के भीतर ही मिलेगी। राजस्थान रोडवेज की बसों के परिचालक इस दिन जो है महिला और लड़कियों को निःशुल्क यात्रा का टिकट जारी करेंगे। जारी आदेश में ये भी बताया गया कि इस दिन की यात्रा के लिए अग्रिम या आरक्षण की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि फ्री यात्रा की सौगात एसी वोल्वो और अखिल भारतीय अनुज्ञेय पत्रों पर संचालित बसों में जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी खबर फिलहाल राजस्थान से निकल के सामने आ रही है। महिलाओं को 19 अगस्त यानी राखी के दिन जो है फ्री में यात्रा का मौका जो है वो मिलेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, महंगे मसालों से जल्द मिलेगी राहत, सरकार कीमतों पर इस ऐप से रखेगी नजर। जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर अब आप जो है खुद कंट्रोल कर सकेंगे। दरअसल सरकार जरूरी वस्तुओं की कीमतों की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से सरकार मसाले समेत कई जरूरी चीजों के दाम खुद निगरानी जो है सरकार करेगी। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय जो है PMS यानी प्राइस मॉनिटरिंग एप्स के जरिए जो है आप अपने घर के आसपास मिलने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमत सरकार के साथ शेयर कर पाएंगे। दरअसल लोकल मार्केट में मिलने वाली चीजों की कीमतों के लिए जो है कंज्यूमर मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए सरकार आम लोगों से सामान की कीमतों का जो डेटा जो है वो लेगी और स्थानीय मार्केट की कीमत का ब्यौरा देगा। इस ऐप में जो है 16 नई कम्युनिटीज़ को जोड़ा गया है। मॉनिटरिंग की जाने वाली कम्युनिटी की संख्या अब 38 हो गई। अब मसालों की कीमत की भी जो है मॉनिटरिंग होगी। इसमें धनिया, काली मिर्च, जीरा जैसे मसाले भी जोड़े गए हैं। तो अभी प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर के जरिए सरकार जो है सामान की कीमतों पर निगरानी रखती है। पूरे देश में मात्र 109 प्राइसिंग मॉनिटरिंग सेंटर है, जिसमें सरकार 22 वस्तुओं की निगरानी करती है। हालांकि इसे सभी शहरों की कीमत का सही पता नहीं चल पाता था, लेकिन अब आटा, दाल, प्याज, टमाटर और के दामों की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। वहीं पिछले कुछ दिनों से ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर सरकार को कीमतों का सही पता नहीं चल पाया, खासतौर पर दाल, प्याज जैसे मामले सामने आए। वहीं दिल्ली के एक छोर में जीरे की कीमत अलग है, दूसरे छोर में जीरे का रेट अलग देखने को मिला। इसलिए सरकार चाहती है कि इसकी क्लाउड सोर्सिंग की जाए। इसके लिए एक ऐप बनाने की तैयारी कर रही है। ऐप के जरिए जनता से उनके आसपास किसी भी वस्तु का भाव क्या है, इसके ऊपर राय जो है वो लेगी। इसके राय लेने के बाद सरकार को लगेगा कि उस एरिया में वस्तु की शॉर्टेज है, तो उसकी सप्लाई भी जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो ये फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है मसालों को लेकर कि सरकार जो है इसमें यहाँ पर कुछ बदलाव जो है वो करने वाली है। तो बड़ी खबर फिलहाल ये यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। बड़ी खबर फिलहाल ये मसालों को लेकर निकल के सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर बिहार से बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 4000 रुपये। नीतीश कुमार सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके माता पिता नहीं, उन्हें 4000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले का बाल कल्याण इकाई दफ्तर में जो है आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद अधिकारी खुद बच्चों के घर जाकर जांच करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे और माँ का ज्वाइंट बैंक खाता भी होना चाहिए। इसके अलावा शहरी परिवार की सालाना कमाई 95,000 रुपये से कम होनी चाहिए। नीतीश कुमार के इस ऐलान को 2025 की विधानसभा को देखते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि खबरें आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे।